हेलो दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट डे हारुका और रियुजुके साथ में मिलकर कुकिंग कर रहे थे और यहाँ भी हारुका रियुजुके को बताने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसके सामने बहुत ही ज्यादा लवी डवी हो रही थी और बहुत ही ज्यादा क्यूट बनने की एक्ट कर रही थी। जो सब कुछ ना यहाँ दूर से म्यू म्यू भी देख रही थी और वो यहाँ ना अपना सर पीटने लगी थी कि आखिरकार वो कैसे अपनी बहन से जीत सकती है और बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। जहाँ रियुजुके आज का उसका प्लान पूछता है क्योंकि आज उसका डे ऑफ है, पर यहाँ ये डीमोटिवेटेड म्यू म्यू को समझती ही नहीं है और उसे बताती है कि आज तो वो बहुत ही ज्यादा बिजी है। जहाँ हमें दिखाते हैं कि वो कहाँ बिजी है, वो ना यहाँ अपनी रोमांटिक नॉवेल्स को पढ़ने आई थी और उसके न्यू एडिशन को ना सभी को बाय कर लेती है। पर यार ये कितनी सारी है, ये कैसे पढ़ेगी इन सबको। जहाँ अब वो अपना फोन चेक करती है तो उसमें उसे हारुका की लगाई हुई स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ वो और यूजुके शॉपिंग पर निकले थे और बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू को तो बड़ा वाला झटका लगा है और वो इस झटके के साथ साथ पहुंच जाती है उनको देखने और लिटरली वो यहाँ उन पर नजर रखे बैठी थी जहाँ वो अपनी बहन की सभी हरकतों को नोटिस कर रही थी और बुक को खोल खोल कर चेक कर रही थी कि हाँ हाँ देखो इसमें भी ये सब कुछ लिखा है, वो भी जरूर यहीं से सब कुछ सीखी होगी। देखो कितनी स्वीट बन रही है, देखो और कितनी क्यूट एक्ट कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये तो मुझसे पहले रियुजुके को ले उड़ेगी और अपनी कुटी के सर पर ना रोना रो रही थी। जहाँ डेविल सिस्टर तो अपनी चालबाजियों से बाज ही नहीं आ रही थी, तो कभी उसके आगे गिरने पड़ने लगी थी जिसको रियुजुके पकड़ लेता है और कभी उसका हाथ पकड़कर कपल वाली फीलिंग दे रही थी। जो सब कुछ देखना यहाँ म्यू म्यू का तो दिल रोए जा रहा था कि बस बहन बस कर अब तू। और ये दोनों यहाँ एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू बहुत ही ज्यादा सैड हो रही थी। जहाँ अब रियुजुके को फोन पर मैसेज आता है जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस चेक करने लगा था और उस फोन को छुपाने लगा था, जिसको जब हारुका नोटिस करती है और वो देखना चाह रही थी कि आखिरकार कौन है जो रियुजुके को मैसेज कर रहा है, तो वो उससे फोन छुपाने लगा था। यार वो कौन होगा, क्योंकि यार वो म्यू म्यू तो हो ही नहीं सकती, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। और वही म्यू म्यू अपने ऑफ के दिन भी वर्क प्लेस पहुंच चुकी थी और यहाँ काम करने की जगह ना काम बिगाड़े जा रही थी। जो सब देख इस कलीग को भी म्यू म्यू की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। और तभी यहाँ म्यू म्यू जब एक पॉट को हटाती है तो वहाँ उसे हारुका का एक्स दिख जाता है जो कि अब हारुका के साथ साथ म्यू म्यू को भी स्टॉक करने लगा था। जो सब देखना यहाँ म्यू म्यू बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे देख चीखने लगती है, जिसके लिए ये एक्स उससे सॉरी करता है और उसे बताता है कि वो हारुका से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है या वो फिर से उसका पैचअप उसके साथ करवा सकती है। जो सब सुन यहाँ म्यू म्यू तो सैड होने लगी थी कि आखिरकार वो क्या ही कर सकती है, उसके पास का है ही नहीं कुछ। तभी वो यहाँ अपना फोन ऑन कर हारुका और यूजुके की फोटो को देखने लगी थी, जिससे ना उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने आप को मोटिवेट करने लगी थी कि हाँ वो कर सकती है और वो यहाँ इस एक्स की हेल्प करने को मान जाती है। बट वो अब आगे करेगी क्या, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ ये दोनों सिस्टर बैठकर अपने डिजर्ट एंजॉय कर रही थी और यहाँ हारुका की बच्ची तो बड़ी बड़ी फेंकने लगी थी कि हाँ अब हम दोनों डेट करने लगे हैं, ये हमारी एक फन डेट थी, हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया, अच्छा हुआ तुम नहीं आई, वरना कबाब में हड्डी लगती। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू तो होपलेस हो गई थी, बट यहाँ वो फिर भी हिम्मत कर उसे बता रही है कि आज तो उसका एक्स उसके वहाँ फ्लावर शॉप पर आया था और वो सच में एक जेंटलमैन है, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो क्या तुम एक और बार उसके बारे में नहीं सोच सकती। बट यहाँ हारुका की बच्ची कहती है कि नहीं, अब मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती, जब मेरे पास न्यूज़ है तो मैं एरिक को क्यों देखूं, बिल्कुल इस स्ट्रॉबेरी की तरह। जो सब सुन यहाँ म्यू म्यू कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ ये हारुका की बच्ची ना उसके केक पीस का स्ट्रॉबेरी चट कर जाती है, जिसको देख यहाँ म्यू म्यू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। आखिरकार उसे वो स्ट्रॉबेरी खाना था, बट यहाँ हारुका तो उसके लिए वो भी नहीं तोड़ती और अपने रूम पर आकर अपने कैक्टस से अपने दिल की सभी बातें शेयर कर सैड होने लगी थी कि आखिरकार वो क्या करे जिसे हारुका रियुजुको का पीछा छोड़ अपने एक्स के पास वापस चली जाए। फिर क्या वो ऐसा कुछ कर सकती है। और तभी जब वो रूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ रियुजुके मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड और थका हुआ लग रहा था और वो यहाँ म्यू म्यू को हाय कर अपने रूम में चला जाता है, जिसको ऐसे देखना यहाँ म्यू म्यू को तो कुछ कुछ होने लगा था और वो यहाँ खुद से ही खुद को सवाल करने लगी थी कि आखिरकार ये कैसी फीलिंग है, रियुजुके को सैड देख उसे उसे ये क्या फील हो रहा है। और यही सब सोच सोचकर वो यहाँ एक बुके तैयार करने लगी थी, जिसको जब उसकी ये लेडी मैनेजर देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो उसका काम पहले से भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू शॉक थी, आखिरकार वो ये काम सालों से कर रही है बट उसे कभी अप्रिशिएशन नहीं मिली, बट अब उसमें क्या चेंज आ गया है। और वहीं दूसरी तरफ हारुका अपनी इस चुड़ैलों के साथ घूम रही थी और उन्हें बता रही थी कि कैसे उसका एक्स उसके अभी भी पीछे पड़ा हुआ है, बट वो उसे बिल्कुल घास नहीं डालने वाली, उसके पास तो हैंडसम रियुजुके है जो कि उसके लिए परफेक्ट गाय है और वो उसे आज नहीं तो कल अपना बनाकर छोड़ेगी। जो सब सुनी यहाँ चुड़ैल भी उसे सपोर्ट कर रही थी कि हाँ हाँ भाई वैसे भी तुम्हारे चाम से कौन ही बच सकता है। और तभी यहाँ म्यू म्यू पहुंच जाती है, वो यहाँ अपने नोट्स में कैलकुलेशन करने लगी थी और हमें पता चलता है कि यहाँ हारुका को इम्प्रेस करने के लिए और उनका दोबारा से पैचअप करवाने के लिए जहाँ अब कुछ रैंडम बॉयज आकर हारुका को छेड़ने लगे थे। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, बट ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ म्यू म्यू ने प्लान बनाया था फेक गुंडों को बुलाकर एक्स के हाथों पिटवाने का ताकि हारुका उससे इम्प्रेस हो जाए और रियुजुके का पीछा छोड़ दे। बट ये क्या, यहाँ तो असली गुंडे पहुंच चुके हैं। बट आप लोगों को क्या लगता है वो जो फेक गुंडे बुलाने वाली थी वो कौन होंगे, ये देखो ये रहे वो नमूने, मतलब उसका कलीग और उस कलीग का फ्रेंड होगा। और ये देखो ये कहीं से भी मुझे गुंडे तो नहीं लेकिन कार्टून जरूर लग रहे हैं। जो सब देखे यहाँ म्यू म्यू तो बहुत ही ज्यादा शौक थी, अब बेचारे एक्स का क्या होगा, जहाँ अब तक एक्स भी पहुंच चुका था और वो यहाँ अपनी हीरोपंती से हारुका को इम्प्रेस करना चाह रहा था। बट ये क्या, इन गुंडों के एक मुक्के ने तो बेचारे के नाक में से खून निकाल दिया था और ये सीधा बेहोश हो गया था। जो सब देख यहाँ म्यू म्यू शौक थी, बट अब आगे क्या होगा। और तभी यहाँ पता नहीं कहाँ से रियुजुके पहुंच जाता है जो कि यहाँ हारुका को उन गुंडों से बचाकर अपनी गर्लफ्रेंड बताता है
और गुंडों को अच्छा भला चैलेंज भी करता है। जो सब देख यहाँ गुंडों की तो सिर पिटी गुल हो जाती है और वो यहाँ रियोसुके से डरते हुए निकल लेते हैं। जो सब देख यहाँ म्यूम्यू वैसे तो खुश थी कि आखिरकार उसको रियोसुके इतना कैपेबल है कि वो लड़की को प्रोटेक्ट कर सके, बट यहाँ वो हारुका को देख बहुत ही ज्यादा सैड होने लगी थी, क्योंकि हारुका सच में यहाँ रियोसुके के बारे में और भी ज्यादा सीरियस होने लगी थी और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा शर्माने लगी थी। जो सब सोच सोच कर यहाँ म्यूम्यू बहुत ही ज्यादा सैड होने लगी थी। जहाँ अब रियोसुके उससे उसके इस एक्स के बारे में पूछ रहा था कि इसे क्या हुआ, तो यहाँ हारुका की बच्ची कहती है वो नहीं जानती कि ये कार्टून यहाँ क्या कर रहा था और क्यों था, क्योंकि अब वो तो बिल्कुल भी उसके पास वापस जाने वाली नहीं है। जो सब सुन यहाँ म्यूम्यू और भी ज्यादा सैड होने लगी थी। जिसके बाद तो यहाँ एक्स ने भी हार मान ली थी और वो यहाँ म्यूम्यू से सॉरी कर निकल लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि रियोसुके हारुका के लिए परफेक्ट मैच है। और यही सब सोच सोच के यहाँ म्यूम्यू को तो घर पर भी चैन नहीं पड़ता। और तभी यहाँ पीछे से हारुका आकर उसे बताती है कि अब तो उसका दिल रियोसुके पर आ चुका है और वो उस पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगी। अगर रियोसुके उसे दूर जाने को कहेगा तो भी वो उसे दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि उसे तो उससे सच्ची वाली मोहब्बत हो चुकी है। और बस ये सब सुन यहाँ म्यूम्यू का दिल और भी ज्यादा दुखने लगा था। आखिरकार वो जितना उन दोनों को अलग करने पे लगी हुई है उतना ही हारुका उसके प्यार में गिरे जा रही है। जहाँ अब नेक्स्ट डे जाकर वो ये सभी बात अपने कली के साथ भी शेयर करती है और कली भी यहाँ कहता है कि हाँ वैसे भी वो एक्स रियोसुके के सामने कहाँ टिकने वाला था। रियोसुके एक परफेक्ट बंदा है, क्या हाइट है उसकी, क्या बॉडी है। हारुका क्या मैं खुद उसे अपना दिल दे दूं। यार मुझे इसके इरादे ना सही नहीं लग रहे हैं। ये सभी बातें ना म्यूम्यू को और भी ज्यादा डीमोटिवेट करने लगी थी और वो घर जाकर भी इस बारे में ही सोचे जा रही थी। जहाँ अब तक हारुका भी घूम फिर कर आ चुकी थी। वो यहाँ रियोसुके के बारे में पूछती है तो यहाँ म्यूम्यू बताती है कि रियोसुके तो अभी तक घर वापस आया ही नहीं है। जो सब देख यहाँ हारुका उसे कहती है पक्का रियोसुके की लाइफ में कोई ना कोई लड़की जरूर है, वरना इतना लेट वो किसके साथ होगा। और ये कहकर वो तो यहाँ से निकल लेती है। बट ये सब सुनने के बाद तो यहाँ म्यूम्यू को तो नींद ही नहीं आती और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा टेंशन करने लगती है। आखिरकार ऑलरेडी डेविल सिस्टर उसके पीछे पड़ी हुई है, उसका कंपटीशन तो वैसे भी बहुत हार्ड है और सो अगर एक और लड़की उसकी राइवल बन गई तो वो क्या करेगी। और इस टेंशन में उसे पूरी रात नींद ही नहीं आती और वो पूरी रात यहाँ उल्लू बनकर गुजार देती है। जहाँ वो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर लेने को जाती है तो वो यहाँ रियोसुके को देखती है और उसके साथ यहाँ एक दूसरी लड़की थी, जिसको देख यहाँ म्यूम्यू तो शॉक थी। आखिरकार रियोसुके के लाइफ में ये कौन लड़की आ गई है। और वो फटाक से अपने घर पर जाकर बैठ जाती है। जहाँ जब रियोसुके आता है और अपने रूम को जाने लगा था तो वो यहाँ उसे गुड मॉर्निंग कहती है और वेलकम बैक के साथ साथ वो उसे धीमी आवाज में पूछती है कि क्या वर्क लोड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ रियोसुके बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होते हुए उसे कहता है कि हाँ आजकल वो कुछ ज्यादा ही वर्क कर रहा है और वो यहाँ अपनी क्लोथ चेंज करने के बहाने निकल लेता है। जो सब देख यहाँ म्यूम्यू को तो दिल टूट जाता है। आखिरकार रियोसुके उसे झूठ बोल रहा है और वो अपने रूम में आकर खुद को लॉक कर लेती है और बस उसी के बारे में सोचे जा रही थी, जिसको हारुका आकर पूछती है कि आखिरकार रियोसुके कब घर आया। तो यहाँ वो जाने अनजाने में उसे बता देती है कि हाँ तुमने जो कहा था ना वो बात सच थी, रियोसुके के साथ एक लड़की थी। और ये कहते कहते वो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगी थी। बट इन सब से तो हारुका को बहुत ही ज्यादा चुल मचने लगी थी कि आखिरकार वो कौन है और उसका और रियोसुके का क्या ही रिश्ता है। सो यहाँ जैसे ही ये तीनों इकट्ठा होते हैं तो यहाँ हारुका एकदम मुंह फट होते हुए उसे पूछ लेती है आखिरकार वो आज इतना लेट क्यों आया। जो सब सुन यहाँ म्यूम्यू बहुत ही ज्यादा शौक थी कि उल्टा सीधा न बोल दे। तो यहाँ रियोसुके उसे कहता है कि वो उसके फ्रेंड के साथ था। जो सब देख यहाँ म्यूम्यू को तो अलग ही टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब ये और क्या क्या पूछेगी। और बस तभी यहाँ हारुका उसे डायरेक्टली पूछ भी लेती है कि क्या वो लड़की थी जो तुम्हें यहाँ घर तक छोड़ने भी आई थी और क्या उसने तुम्हें हक भी किया था। जो सब सुन यहाँ म्यूम्यू तो अलग ही शॉक में चली गई थी और रियोसुके भी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा कि वो ऐसे कैसे उससे ये सब सवाल पूछ सकती है। ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है ना। जहाँ वो उसे बता देता है कि हाँ वो एक लड़की थी और वो उसकी एक्स और अब वो दोनों फ्रेंड्स हैं और उनका रिश्ता 6 साल तक चला था। उसे उसकी लिखी हुई रेसिपी बुक का फर्स्ट एडिशन रिटर्न करने आई थी जो कि उसने उसे दिया था। जो सब सुन यहाँ म्यूम्यू तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगी थी कि आखिरकार अभी रियोसुके के दिल पर क्या बीत रही होगी। बट उसके बिल्कुल अपोजिट हारुका उससे वो बुक देखने को मांगती है और जैसे ही रियोसुके खुशी खुशी अपनी वो बुक उसे दिखाता है तो यहाँ हारुका की बच्ची तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, फाड़ फूड़ के फेंक देती है कचरे के डिब्बे में कि तुम अजीब ही बंदे हो, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुमसे अब फ्रेंडशिप करना चाहती है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई है और तुम उसे संभाल कर रखना चाहते हो। हाँ और निकल लेती है। जो सब देख यहाँ म्यूम्यू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है बट वो उसे कुछ नहीं कहती और रियोसुके को देखकर वो सैड होने लगी थी। और यही सब बात वो अपने कली को भी बताती है जहाँ उसका कली कहता है बट वो बुक उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी ना, क्योंकि वो उसकी लिखी हुई फर्स्ट बुक का फर्स्ट एडिशन था। यार हारुका को इतना पत्थर दिल भी नहीं होना चाहिए था। सब सुन यहाँ म्यूम्यू को भी फील होता है कि हाँ जरूरी नहीं जो किसी के लिए फालतू है वो दूसरे के लिए प्रेसियस ना हो। सो वो यहाँ उससे सॉरी करने पहुंच जाती है। जो सब देखे यहाँ रियोसुके उसे अपने दिल की बात शेयर करता है कि आखिरकार उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था, कि वो बहुत ही ज्यादा पुअर था, उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं था जो कि आज भी नहीं है और इसीलिए उसकी एक्स ने उसे छोड़ दिया और किसी रिच बंदे को पटाकर उसे शादी कर ली जो कि उससे एज में बड़ी है। जो सब कुछ सुन यहाँ म्यूम्यू को रियोसुके के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और वो यहाँ अपने रूम में आकर अपने कैक्टस को देखते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसकी एक्स ने उसको छोड़ दिया फिर भी वो उसके साथ कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है। बट कहीं उसकी एक्स अगेन उसकी लाइफ में वापस घुसना तो नहीं चाहती और कहीं इन दोनों का फिर से पैचअप हो गया फिर उसका क्या होगा। जो सब कुछ सोच सोच कर वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करती है और वो बस अपने कैक्टस को ही देखे जा रही थी और यही सब सोचते सोचते वो अपने घर में घूमने लगी थी जहाँ उसे रियोसुके दिखता है
जो कि डस्टबिन से अपनी उस फटी हुई लुटी-पुटी हालत वाली बुक को उठाकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा था, जिसको ऐसे देख म्यू म्यू बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगी थी। और बस नेक्स्ट डे वो पहुंच जाती है बुक स्टोर और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो वही बुक ढूंढ निकालती है और उसे लेकर बिना टाइम गवाए ryusuke के वर्किंग प्लेस पहुंच जाती है, जहां ryusuke तो उसका गिफ्ट देख बहुत ही ज़्यादा शॉक और वो यहाँ उससे सॉरी करता है क्योंकि इस बुक को ढूंढना ना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उसकी लिखी बुक ना मार्केट में चली ही नहीं थी। जो सब सुनिहार ryusuke उसे कहता है तो क्या वो फ्री है। जो सब सुनिहार म्यू म्यू के तो दिल में लड्डू फूटने लगे थे और वो इस बार ना उसका इशारा समझते हुए बिना टाइम गवाए उसे फटाक से हाँ कह देती है। के बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं, जहाँ म्यू म्यू उससे पूछती है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे और क्या क्या खाएंगे। यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, इसकी भी सोचना खाने से शुरू होकर खाने पे ही खत्म हो रही है। यार ऐसी फूडी गर्लफ्रेंड किस किस को चाहिए। जहाँ ryusuke उसे कभी फ्राइड चिकन, कभी ये कभी वो, सब कुछ खिलाने की बातें करता है और ये सब कुछ देखना म्यू म्यू के तो मुंह में अभी से ही पानी आने लगा था और वो अपनी खुशी में ही आगे आगे चलने लगी थी। जहाँ वो पीछे मुड़कर देखती है तो ryusuke तो एकदम बुत बना हुआ शौक खड़ा हुआ था, आखिरकार उसने ऐसा भी क्या देख लिया। और जब वो सामने देखती है तो उसे यहाँ रोड के दूसरे किनारे वही ryusuke की एक्स दिखाई देती है, जो कि शायद अपने हस्बैंड के साथ थी और बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रही थी, जिसको ऐसे देख यहाँ ryusuke तो सैड हो गया था और यहाँ म्यू म्यू उसकी आंखों में उसका दुख साफ साफ देख पा रही थी। सो वो यहाँ झट से ryusuke का हाथ पकड़ लेती है और ryusuke की एक्स को यही दिखा रही थी कि वो उसके बिना भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। जो सब देख यहाँ ryusuke तो शॉक था, बट वो कॉन्फिडेंट होता हुआ उसके बगल से निकल जाता है और यहाँ ryusuke बार बार बस म्यू म्यू को देखे जा रहा था। आखिरकार आज बिना कहे म्यू म्यू ने कैसे उसकी हेल्प कर दी और शायद यहाँ इस मोमेंट पे उसे इसी की ज़रूरत थी, बट वो उसे सॉरी करता है कि वो उसे अनकंफर्टेबल फील करवा रहा होगा, बट यहाँ म्यू म्यू उसके लिए उसे मना कर दी है और बस अपने मन में ना ये सातों जन्म के बारे में सोचने लगती है कि बस अब ये हाथ ना उससे वो कभी ना छुड़वाए और वो ऐसे ही जिंदगी भर उसका हाथ पकड़कर अपने जिंदगी के 100-200 साल काट ले। बहन ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? यहाँ 60 तक ही लोग भगवान का नाम लेने लग जाते हैं और तुम्हें 100-200 साल जीने हैं। जहाँ अब ryusuke ने भी उसका हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था और वो उसे कहता है कि उसे भी यहाँ म्यू म्यू के साथ बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और उसने ना ये सब कभी अपनी स्कूल लाइफ में भी नहीं सोचा था कि कभी वो म्यू म्यू के साथ ऐसे हाथ पकड़ कर चलेगा और उसे वो इतना अच्छा लगेगा और ये सच में बहुत क्यूट था। तो अब हम क्या समझे, क्या इन दोनों की लव स्टोरी अब ट्रैक पर आ चुकी है या अभी भी कुछ रुकावटें बाकी हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि डेविल सिस्टर आगे क्या करेगी। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।